हमने पिछले ही पाठ में पढ़ा था अल्पकाल और दीर्घकाल। तो यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं अभी अल्पकाल लागतों के बारे में, अर्थात अल्पकाल में कौन कौन सी लागतें पाई जाती हैं। तो अल्पकाल में पाई जाने वाली पहली लागत है कुल लागत, टीसी। टीसी अर्थात टोटल कॉस्ट, कुल टोटल लागत अर्थात कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट जिसे हम दिखाएंगे टीसी के द्वारा, कैपिटल टी कैपिटल सी। तो कुल लागत क्या है? किसी वस्तु का उत्पादन करने में खर्च की गई कुल राशि को कुल लागत कहते हैं। जब हम किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं और उस उत्पादन में जो भी कुल राशि खर्च की जाती है तो वह कुल लागत कहलाती है। यहाँ पर इसका फॉर्मूला देखेंगे, टीसी का, कुल लागत का टीएफसी जमा टीवीसी। अब ये टीएफसी और टीवीसी को जोड़ दें तो टीसी निकलता है। तो हमें अब पढ़ना है ये टीएफसी क्या है और यह टीवीसी क्या है। तो टीएफसी हमारा होता है कुल स्थिर लागत, टीएफसी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, इसलिए इसका नाम है टीएफसी, कुल स्थिर लागत। कुल स्थिर लागत क्या है? इससे पहले मैं आपको एक और बिंदु बता दूं। हमने दो प्रकार के साधन पढ़े थे, स्थिर साधन और परिवर्ती साधन। जब हम स्थिर साधनों पर खर्च करते हैं तो वह स्थिर लागत कहलाती है, और जब हम परिवर्ती साधनों पर खर्च करते हैं तो वह परिवर्ती लागत कहलाती है। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। स्थिर साधनों पर खर्च की जाने वाली कुल राशि को कुल स्थिर लागत कहते हैं। जब हम स्थिर साधनों पर कोई राशि खर्च करते हैं तो वह कुल स्थिर लागत कहलाती है। यह उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन से प्रभावित नहीं होती, अर्थात उत्पादन बढ़ता है या घटता है, इससे कुल स्थिर लागत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे इमारत का किराया। अब इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपने एक फैक्ट्री शुरू की, आपने एक कार्य शुरू किया, तो उसका किराया है 10,000 रुपये। अब आपने 10,000 रुपये में वह फैक्ट्री ले ली है। अब आप उसमें उत्पादन करें, वस्तुएं बनाएं या ना बनाएं, 1 खिलौना बनाएं या 1,000 खिलौने बनाएं, उसके किराए में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वह स्थिर रहेगा 10,000 रुपये। तो यहाँ पर स्थिर लागत क्या है? स्थिर साधनों पर, स्थिर साधनों पर कितना खर्च किया है? 10,000। जब 1 खिलौना बनेगा तब भी 10,000 है, जब 100 खिलौने बनेंगे तब भी 10,000 रहेगा किराया। जब 10,000 खिलौने या 5,000 कितने भी खिलौने बनेंगे, किराया 10,000 रहेगा, अर्थात यह स्थिर रहता है। उत्पादन में परिवर्तन से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो यह क्या है? हमारा कुल स्थिर लागत, टीएफसी। शॉर्ट फॉर्म सभी की याद होनी चाहिए। दूसरा, कुल परिवर्ती लागत, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टीवीसी, कुल परिवर्ती लागत। अब कुल परिवर्ती लागत क्या है? परिवर्ती शब्द है तो परिवर्ती साधनों पर खर्च की जाने वाली कुल राशि को कुल परिवर्ती लागत कहते हैं। परिवर्ती साधन कौन से हैं? जैसे श्रम, हमें उत्पादन बढ़ाना है, हमने 2 श्रमिक बुला लिए, तो वह क्या है? जो 2 श्रमिक बुलाए उन्हें जो पैसा दिया जा रहा है वह लागत है, तो वह है कुल परिवर्ती लागत। परिवर्तित हो रहे हैं, 3 भी बुला सकते हैं, 4 भी बुला सकते हैं। तो परिवर्ती साधनों पर खर्च की जाने वाली कुल राशि को कुल परिवर्ती लागत कहते हैं। जैसे ईंधन पर व्यय, आपकी कोई मशीन है, वो ईंधन से चल रही है, आप ज़्यादा चला रहे हैं मशीन तो ज़्यादा ईंधन लग रहा है, तो उत्पादन बढ़ेगा उससे। अब यहाँ पर और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके। अब हम इसके अंदर चर्चा करेंगे, दोनों का अंतर स्पष्ट करो और इसके और भी एग्जाम्पल्स समझेंगे। तो अब हम करेंगे स्थिर लागतें, कुल स्थिर लागतें, स्थिर लागतें एक ही बात है, कोई कंफ्यूज नहीं होगा। टीएफसी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, परिवर्ती लागतें टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टीवीसी। अब इसके एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, मैंने तो एक एक बताया और एग्जाम्पल है। जैसे स्थिर लागतें, भूमि व फैक्ट्री की इमारत का किराया, जैसा कि मैंने बताया था, जो आपकी फैक्ट्री है उसका किराया है वह 10,000 है, तो यह क्या है? हमारा स्थिर लागतें। निवेशित पूंजी पर ब्याज, जो निवेश किया गया है, 5 लाख रुपए लगाए हैं फैक्ट्री शुरू करने में,
तो उस पर जो ब्याज जा रहा है वह भी क्या है, स्थिर लागतें। स्थायी कर्मचारियों का वेतन, कल ही हमने चर्चा की थी, दो प्रकार के कर्मचारी होते हैं, एक स्थायी होते हैं जो जिनको वेतन प्राप्त होता है, और दूसरे होते हैं जो आवश्यकता पड़ने पर हम बुला लेते हैं, उन्हें कहते हैं अस्थायी कर्मचारी। तो यहाँ पर स्थिर लागतें क्या है, स्थायी कर्मचारियों का वेतन। बीमा फीस, आपने बीमा करवा रखा है कि फैक्ट्री में आग लग जाए तो आपको बीमा करवाना आवश्यक होता है, तो आप बीमे के 5,000 रुपये देते हो महीने के, तो ये 5,000 क्या है, स्थिर लागतें, क्योंकि ये 5,000 ही रहेगा, हर महीने आपको 5,000 देने हैं, उत्पादन चाहे हो चाहे ना हो। संपत्ति कर, प्रॉपर्टी टैक्स, आपका प्रॉपर्टी के अंदर आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो कोई मतलब नहीं है, आपको प्रॉपर्टी टैक्स देना ही पड़ेगा। न्यूनतम टेलीफोन बिल, आपने एक टेलीफोन लगवा लिया अपनी फैक्ट्री में, अब उसके अंदर आप एक भी कॉल ना करो या कॉल करो तो उससे उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपको उसका न्यूनतम बिल तो देना ही पड़ेगा। अर्थात यहाँ पर उत्पादन बढ़ने घटने का कोई प्रश्न ही नहीं है। यह सब क्या है, स्थिर लागतें। परिवर्ती लागतें, जिससे उत्पादन बढ़ता है या घटता है, तो परिवर्ती लागतों के एग्जाम्पल है अस्थायी श्रम की मजदूरी, आपने अधिक श्रमिक बुला लिए तो उत्पादन उससे बढ़ेगा क्योंकि ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। दूसरा, कच्चा माल, ईंधन, बिजली आदि पर व्यय, जब आप कच्चा माल ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करेंगे, इसका अर्थ है ज़्यादा उत्पादन होगा। घिसावट, डेप्रीशिएशन, समय के साथ साथ मशीनों में घिसावट आती है, टूट फूट होती है, जिसके कारण उत्पादन लागत पर प्रभाव पड़ता है। परिवहन लागत, जब आप अधिक माल बनाएंगे तो अधिक परिवहन की आवश्यकता पड़ेगी, उससे परिवहन लागत ज़्यादा होगी। न्यूनतम से अधिक टेलीफोन बिजली का बिल, अगर आपका बिजनेस बढ़ रहा है और आपका उससे क्या हो रहा है, आपका फ़ोन का बिल बढ़ रहा है, बिजली का बिल बढ़ रहा है, तो यह क्या हो रहा है, उत्पादन के साथ साथ में आपका बिजली का बिल भी बढ़ेगा। तो यह कुछ एग्जाम्पल है समझाने के लिए कि स्थिर लागतों में कौन कौन से आते हैं और परिवर्ती लागतों में कौन कौन से आते हैं। एग्जाम में 2-3 एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं। अब हम इसका अंतर स्पष्ट भी करेंगे। अंतर स्पष्ट करो तो सभी देखेंगे, आधार, स्थिर लागतें, दोबारा बता रहा हूं, स्थिर लागतें या कुल स्थिर लागतें, TFC एक ही बात है। परिवर्ती लागतें या कुल परिवर्ती लागतें, TVC, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एक ही बात है। सबसे पहले आधार में क्या होता है, अर्थ, तो अर्थ हमने पिछले पेज पर किया है, वो डेफिनेशन हो गई। जब भी हम कोई भी अंतर स्पष्ट करो करते हैं तो दो बातों का ध्यान रखना है। पहला तो वो टेबल फॉर्म में होना चाहिए इस तरह से। दूसरा, डेफिनेशन पहला पॉइंट होना चाहिए। सदैव पहला अंतर स्पष्ट करो क्या होगा, डेफिनेशन। अब ये सेकंड पॉइंट हो जाएगा क्योंकि पहला अर्थ है जो हम डिस्कस कर चुके हैं। उत्पादन के साथ संबंध, अभी मैंने बताया है उत्पादन के साथ क्या संबंध है, उत्पादन चाहे बढ़े चाहे घटे उसका कोई संबंध नहीं है स्थिर लागतों के साथ। स्थिर लागतें शुरू हो जाती हैं चाहे उत्पादन शून्य हो। कैसे, आपने एक फैक्ट्री ली, आपने उसके अंदर रंग पेंट कराना शुरू किया, मशीन लानी शुरू की, आपके 2 महीने निकल गए या 1 महीना निकल गया, तो आपको किराया तो देना पड़ रहा है ना, आप किराया दोगे 10,000 रुपये, आपका उत्पादन कितना है, 0, लेकिन स्थिर लागतें कितनी है, स्थिर लागतें शुरू हो गई हैं, 10,000 रुपये शुरू हो चुका है। इसका अर्थ है यदि उत्पादन शून्य हो तो स्थिर लागतें शून्य नहीं होती। यह क्वेश्चन आ चुका है, स्थिर लागतें क्या शून्य हो सकती हैं, आंसर है नहीं। उत्पादन शून्य होने पर भी स्थिर लागतें शून्य नहीं होती, स्थिर लागतें हमेशा प्लस से शुरू होती हैं, पॉजिटिव रहती हैं। दूसरी ओर परिवर्ती लागतें, परिवर्ती लागतें शून्य हो सकती हैं क्योंकि आपने उत्पादन ही शुरू नहीं किया, तो परिवर्ती लागतें शून्य होती हैं और यह उत्पादन बढ़ने पर बढ़ती हैं। उत्पादन 1 खिलौना बनाएंगे, लागत कम होगी, जब 100 खिलौने बनाएंगे लागत और बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब है उत्पादन लागत उत्पादन के साथ साथ बढ़ती हैं। तीसरा पॉइंट, वैकल्पिक नाम। वैकल्पिक नाम मतलब इनके अन्य नाम भी हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको नाम बदल करके यदि आ जाता है प्रश्न, स्थिर लागतों के स्थान पर आपको आ गया अप्रत्यक्ष लागतों को समझाइए। कई बच्चे कहते हैं सर ये तो कोर्स में था ही नहीं, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, या फिर आ गया पूरक लागतें। तो आपको सभी नाम याद होने चाहिए, स्थिर लागतें, कुल स्थिर लागतें, अप्रत्यक्ष लागतें, पूरक लागतें, यह इनके 4 नाम हो गए। दूसरी ओर परिवर्ती लागतों का क्या नाम है,
प्रत्यक्ष लागतें, प्रत्यक्ष डायरेक्ट प्रत्यक्ष लागतें, मुख्य लागतें, तीसरा परिवर्ती लागतें या कुल परिवर्ती लागतें। तो इस प्रकार से इसके 3 अंतर स्पष्ट करो हो गए। पहला अर्थ, दूसरा उत्पादन के साथ संबंध और तीसरा वैकल्पिक नाम। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आया है, लेकिन इसमें एक चौथा पॉइंट भी हो सकता है। चौथा पॉइंट होगा एग्जाम्पल का, उदाहरण। आप 2 एग्जाम्पल दे दो, इसमें तो 5-6 दे रखें, आप 2 एग्जाम्पल दे दो तो 4 पॉइंट हो गए। यदि 4 नंबर में आता है तो आप 4 पॉइंट लिखेंगे, यदि 3 नंबर में आता है तो 3 पॉइंट लिखेंगे, यह याद रखना है। तो यहाँ पर 4 पॉइंट, चौथा पॉइंट कौन सा है? एग्जाम्पल का आप बना सकते हैं, कोई भी 2 एग्जाम्पल लिख सकते हैं उदाहरण के लिए।